हाय फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है इस यहाँ पे बेसिक पॉलिटी का क्लासेस कर रहे थे और फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग का सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में हम लोग बेसिक पॉलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, इंडिया है, ये हम लोग का कंट्री इंडिया जिस देश में हम लोग रहते हैं। तो इस इंडिया को फ्रीडम या फिर आज़ादी कब मिला? तो इंडिया गॉट फ्रीडम, ये जो है भारत हमारा आज़ाद हुआ इन 1947 में। और इससे पहले क्या है, इससे पहले कि इन 1946 में जब वेन कैबिनेट मिशन, ये जो कैबिनेट मिशन वेन कैबिनेट मिशन जब ये कैबिनेट मिशन आया था तो ये क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पहले था ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को फ्रेम किया। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे सीए भी बोलते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन जब ये आया तो क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, इसका वर्क क्या था कि जब यहाँ से ब्रिटिशर्स, जो हमारे देश में ये ब्रिटिशर्स थे पहले, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे, शासन कर रहे थे हमारे इंडिया में, तो इनका काम ये था कि जब लोग यहाँ से चले जाएंगे, मतलब जब ये यहाँ से क्या चले जाएंगे तो इनके जाने के बाद, तो आफ्टर इंडिया कैसे गवर्न होगा, मतलब इंडिया पे शासन कैसे चलेगा, किस तरह से गवर्न किया जाएगा आफ्टर ब्रिटिशर्स के बाद, हाउ इंडिया विल गवर्न, हाउ विल इंडिया गवर्न, मतलब ये यहाँ पे सारे सिस्टम जो है वो कैसे आगे चलेंगे, इनका काम यही था कि कैसे कैसे यहाँ पे गवर्नेंस होगा, इसको बनाना। तो इसके लिए क्या करेगा, गवर्नेंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेंगे कि कुछ कानून बनाएंगे, मतलब लॉ बनाएंगे। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो क्या करेंगे, तो विल मेक लॉज। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेंगे, तो लॉज बनाएंगे। लॉज बनाने के बाद मतलब कि यहाँ पे जो हमारा संविधान है
ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ही हाथ में, यही बनाएंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये सारा लॉ का एक बुक्स है। तो लॉ बनाएंगे, लॉ बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो संविधान बनाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे भारत का, कि कैसे जो है ये भारत का जितना भी टोटल व्यवस्था है वो कैसे कैसे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद चलेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे कि जो इंडिया है, ये इंडिया जो है वो किस तरह का कंट्री होगा, क्या यहाँ पे हिंदू रिलीजन होगा, या फिर मुस्लिम रिलीजन होगा, या फिर क्रिश्चियन होगा। तो ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताया क्या है, या फिर सेकुलर होगा। तो ऐसा बताया गया कि जो भारत होगा वो एक सेकुलर देश होगा, मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं चलेगा, ये कोई पार्टिकुलर रिलीजन का देश नहीं होगा, यहाँ पे सारे रिलीजन बराबर होंगे। तो इन्होंने बताया जैसे कि इंडिया कैसा होगा, तो सेकुलर होगा, मतलब हर रिलीजन यहाँ पे होंगे, हर रिलीजन बराबर है यहाँ पे। सेकुलर का मतलब यही होता है कि हमारे देश का कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है। और दूसरा चीज़ जो है कि क्या इंडिया मतलब किसी के अंडर में, जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में ये चल रहा था, तो क्या इसके बाद भी कुछ वैसा ही होगा? तो वैसा कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे इंडिया कैसा होगा, तो सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब यहाँ पे है कि किसी के अंडर में, मतलब ये डिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये अपने आप पे खुद डिसीजन लेने के लिए एबल है। ये होता है हमारा सॉवरेन का मतलब, कि हम किसी के अब अंडर में नहीं रहेंगे। तो इंडिया सेकुलर होगा, इंडिया सॉवरेन होगा, कुछ ऐसा ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये अब मेंशन करेंगे, इंश्योर करेंगे, और बाकी जब ये बन जाएगा तो फिर हम लोग इसको, यहाँ के लोग जो भी है वो फॉलो करेंगे। तो इस तरह का चीज़ हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था मेनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो अब देखिए यहाँ पे कि ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जिसको कि टू विच वी एडॉप्टेड, हम लोग जो है उसको एडॉप्ट किए। कब एडॉप्ट किए, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिए, एडॉप्ट कर लिए। ठीक है, बट इसका ज़्यादातर जो प्रोविज़न था, लेकिन हमारे संविधान का जो मैक्सिमम, इट्स मोर प्रोविजन स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट, मतलब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू कब से हुआ, तो ये होता है हमारा 26 जनवरी
1950, मतलब ये 26 जनवरी 1950 से हम लोग जो मैक्सिमम या ज़्यादातर जो भी प्रोविज़न है या फिर कह सकते हैं जो लॉज वगैरह है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू किए। कब से? 26 जनवरी 1950 से करना शुरू किए। और इसी के वजह से ये जो डेट दिख रहा है आपको 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, तो वी सेलिब्रेट क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 26 जनवरी को? तो रिपब्लिक डे। जिस दिन से हम लोग ने अपने संविधान का जो प्रोविज़न है उसको, मैक्सिमम प्रोविज़न को हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू किए 26 जनवरी 1950 से। और इसी के वजह से हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिए, जब हमारा संविधान बनाया गया था when our constitution made, तो यहाँ पे दो चीज को ध्यान में रखा गया। एक क्या? तो यूएसए, और दूसरा जिसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मेनली इसको मैंने समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू। और मैं किसी भी तरह का मतलब मैं बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल बेसिक पॉलिटी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जब ये बेसिक हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग जो बुक वे हैं होते हैं पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत का, उसको पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे आगे इस तरह से स्टडी करते चलेंगे। अभी हम लोग को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करना है, पॉलिटी को अंडरस्टैंड करना है अच्छे वे में, फिर तो बाकी बुक है ही। खैर देखिए यहाँ पे यूएसए और यूके। तो यूएसए में यहाँ पे देखिए हम लोग जो इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं? तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड होने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे एक लेजिस्लेचर, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं इंडिया में, और बाकी यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट, दो चीज हो गया। तो प्रेसिडेंट का जो है यहाँ पे लेजिस्लेचर से किसी तरह का वास्ता नहीं होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लेजिस्लेचर के पार्टी होते हैं। तो यहीं से जो होता है वो कोई मेंबर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेचर के आउटसाइड से, मतलब बिल्कुल इनका सेपरेट चलता है। यहाँ पे सेपरेट इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, बिल्कुल सेपरेट है ये, लेजिस्लेचर से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर तो बिल्कुल इंडिया में ऐसा है कि पार्लियामेंट का ही मेंबर होता है। अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मिनिस्टर भी होते हैं वो आउटसाइड, एक मिनट, आउटसाइड का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत कर रखा है। खैर स्पेलिंग मैंने नहीं रखता है यहाँ पे पॉलिटी के क्लास में।
फिर भी देखिए यहाँ पे मिनिस्टर जो होते हैं वो ये फ्रॉम आउटसाइड होते हैं। फ्रॉम आउटसाइड कहने का मतलब कि लेजिस्लेचर से ये नहीं बिलोंग करेंगे, मतलब कि पार्लियामेंट से या फिर लॉ बनाने का जिसके पास ये होता है वो नहीं होंगे, ये लेजिस्लेचर से नहीं होंगे, मतलब कोई आउटसाइड होंगे, लेजिस्लेचर की बाहर से मिनिस्टर होंगे। अब यहाँ पे ये देखना है, तो इस तरह की चीज़ को बोला जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर के बाहर का कोई पर्सन है और मिनिस्टर भी जो है वो लेजिस्लेचर से बिलोंग नहीं करता हो, तो ये अलग पार्ट है, लेजिस्लेचर से बिल्कुल आउटसाइड से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को यहाँ पे बोला जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। ये जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूएसए में ऐसा है कि लेजिस्लेटर से बिल्कुल ये लोग सेपरेट होता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे हेड, एक हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा हेड ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ही जो होते हैं वो दोनों होते हैं। क्या तो गवर्नमेंट का भी हेड होंगे प्रेसिडेंट ही, और दूसरा स्टेट मतलब यहाँ पे जो ये जो कंट्री होता है पॉलिटी में उसको बोला जाता है। तो स्टेट का भी हेड यहाँ पे प्रेसिडेंट ही होंगे और गवर्नमेंट का भी हेड प्रेसिडेंट ही होंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कुछ ऐसा होता है। तो ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बात। अब जो है यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे कर रहे थे यूके मॉडल, ये तो हो गया यूएसए मॉडल, और दूसरा यूके मॉडल जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि हमारे इंडिया में है। और ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन यूपीएससी में खासकर मेंस में पूछा जाता है। तो ये दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छी बात है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सा है, किस तरह का मॉडल है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब हम लोग को ये देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट को प्रायोरिटी दिया जाता है। पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर होंगे वहीं से सब कुछ होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि इलेक्शन होता है, जिसके लिए यहाँ पे इलेक्शन होगा फॉर पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो अभी ये मान के चले हम क्या है ये पार्लियामेंट, ठीक है। और बाकी इसमें जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के अंदर में जितने भी ये सब मान लिए मेंबर है, मैंने इसको समझाने के लिए बस ये कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे मान लिया जाए कि इतने लोगों का यहाँ पे क्या है, इतना मेंबर जो है पार्लियामेंट में, इतने लोगों का क्या हो गया, मेजॉरिटी है। पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हुआ तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि इतने लोगों का यहाँ पे मेजॉरिटी हुआ। तो
जिसका मेजोरिटी होता है वो क्या करते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब सरकार बनाते हैं। तो जो मेजोरिटी में होगा वो सरकार बना लेगा, और इसका जो हेड होगा वो उसको क्या बोलते हैं, तो सॉरी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे जो हेड होगा। और प्राइम मिनिस्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में जानते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस तरह से सरकार जो मेजोरिटी में जो पार्टी होगा, जितना मेंबर, ये इतना मैंने जो इसमें लिखा है वो सारे मेजोरिटी वाले मेंबर हैं, मतलब ये सब मिनिस्टर वगैरह होंगे। और इनमें जो सबसे हेड हो गए वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यही गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट हो जाते हैं। और फिर इनको बोला जाता है क्या कि आप एंड बिकेम एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट ये होंगे, ठीक है। तो इस तरह से सरकार बन गया। अब एग्जीक्यूटिव ही ये फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो क्या होगा कि जब ये बनाएंगे, इसका मतलब है, देखिए ये जो लेजिस्लेचर है, इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कहने का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे कानून बनाने का बस पार्लियामेंट के पास ही है पावर, बाकी स्टेट लेवल की अलग बात है। खैर हम लोग जहाँ पे अभी ये देखिए कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से ही आ रहे हैं, मतलब लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो मिनिस्टर है, बाकी सब तो मिनिस्टर ही थे ना, इतने सारे जो मेंबर है जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब ये सब जो गवर्नमेंट जो फॉर्म कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव जो फॉर्म कर रहे हैं, वो मिनिस्टर को क्या करेंगे, चूज करेंगे या फिर इलेक्ट करेंगे, जो भी है। तो मिनिस्टर को भी चूज कहाँ से करेंगे ये सब, तो लेजिस्लेचर से ही करेंगे, मतलब पार्लियामेंट से ही करेंगे। एक मिनट, सॉरी, लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे दो बात है। अब मिनिस्टर जो है, अब ऐसा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल डेप्थ की बात है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मिनिस्टर जो है ये लेजिस्लेचर से ही आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आउटसाइडर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जो मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर से ही चुने जाएंगे, मतलब पार्लियामेंट से ही कहीं मेंबर होगा। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, आउटसाइडर भी मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेचर का भी होगा और आउटसाइड से भी होंगे। लेकिन आउटसाइड वाले के पास कंडीशन क्या है यहाँ पे, बट इस केस में क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि जो मेंबर आउटसाइड से मिनिस्टर बन रहे हैं उनको क्या करना होगा, तो विद इन 6 मंथ, ये टेक्निकल चीज है यहाँ पे, 6 महीने के अंदर जो आउटसाइड से मिनिस्टर बन रहे हैं, मतलब हु आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और यू कैन से पार्लियामेंट, विद इन 6 मंथ जो मिनिस्टर कहाँ से आ रहे हैं, आउटसाइड से, हु इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और यू कैन से पार्लियामेंट। तो
ये क्या करना होगा इनको, तो 6 महीना के अंदर will have to become part of legislature। इनको लेजिस्लेचर का पार्ट बनना होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। लेजिस्लेचर मिनिस्टर जो होंगे, लेजिस्लेचर्स मतलब पार्लियामेंट से भी होंगे और पार्लियामेंट के आउटसाइड से भी होंगे। लेकिन जो मिनिस्टर पार्लियामेंट के आउटसाइड से आ रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उनको 6 महीना के अंदर ये इलेक्शन कंटेस्ट करके लेजिस्लेचर का पार्ट बनना होगा 6 महीना के अंदर। तो ये कंडीशन है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है। तो ये समझिए, देखिए ये लेजिस्लेचर है, मतलब पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। तो पार्लियामेंट और ये भी क्या है, पार्लियामेंट। बस ये मैं आसान करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर में जितने भी मेंबर होंगे वो तो आप समझ ही रहे हैं, बट इसके आउटसाइड में भी, मतलब बाहर में भी, ये पार्लियामेंट के बाहर के जो भी पर्सन है या मेंबर है वो भी मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बताए कि जिसका मेजॉरिटी होगा मिनिस्टर, यहाँ पे मिनिस्टर बाहर से भी हो सकते हैं, ये भी चलेगा। और लेजिस्लेचर से हैं तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो मिनिस्टर पार्लियामेंट के भी पार्ट हो सकते हैं और पार्लियामेंट के पार्ट नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन नहीं होने वाले में कंडीशन क्या है कि इनको 6 महीने के अंदर इस पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट बनना होगा। और जो यहाँ पे जिस मेंबर का यहाँ पे मेजॉरिटी होता है वो गवर्नमेंट बना लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और इनमें जो हेड होगा इनको क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो ये वाली बात बता दी, ये मिनिस्टर को 6 महीने के अंदर लेजिस्लेचर का पार्ट बनना होगा। यही टेक्नोलॉजी चीज़ है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। खैर, अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या देखें, सॉरी तो विद इन पार्लियामेंट ये जो है पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, एक मिनट, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब देखिए यहाँ पे ये है इलेक्शन होगा। मान लिया जाए यहाँ पे इलेक्शन हुआ किसका, तो पार्लियामेंट का, या फिर मैं लेजिस्लेचर ही यूज करता हूँ पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना, और लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। टेक्निकल चीज़ में ही जुड़े रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको टेक्निकल चीज़ से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन होगा किसका, लेजिस्लेचर का। अब मान लिया जाए कि ये सब जो है मेंबर, ये मान लिया जाए ये सब मेंबर जो है वो क्या है,
इसको हम लोग बोलते हैं एमपी। जो इस पार्लियामेंट का मेंबर होता है उसे बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। अब ये देखिए कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो इसमें जो भी मेजॉरिटी में आएगा इलेक्शन में, जिसका भी मेजॉरिटी होगा वो ये क्या बोलेंगे, इनवाइट करेंगे किस चीज के लिए एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव फॉर्म करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि सरकार बनाएंगे। जो भी यहाँ पे मेंबर मेजॉरिटी में होगा उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप अपना क्या करें, सरकार बनाएं और या फिर एग्जीक्यूटिव फॉर्म करें, सरकार बनाएं और एग्जीक्यूटिव फॉर्म करें। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब मान लीजिए यहाँ पे सरकार फॉर्म हो गया, बन गया, एग्जीक्यूटिव का भी फॉर्मेशन हो गया। तो अब इस तरह से अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर में जो पार्लियामेंट है उसके अंदर में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे दोनों चीज हुआ। एक तो यहाँ पे मैं समझू इधर क्या है, मेजॉरिटी है, दोनों होगा। यहाँ पे जिसका मेजॉरिटी हुआ वो तो सरकार फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, और जो मेजॉरिटी में है नॉट इन मेजॉरिटी। तो अगर यहाँ पे क्या है कि ये पार्लियामेंट में आपको मेजॉरिटी जो है मेंटेन रखना पड़ता है। जो भी सरकार में है उनका मेजॉरिटी होना कंपलसरी है। अगर ये मेजॉरिटी में नहीं है तो विल फॉल, इनका जो है वो सरकार गिर जाएगा। इसलिए अगर सरकार बने हैं तो आपको कंटिन्यू 5 इयर्स तक मेजॉरिटी मेंटेन करके रखना होगा। अगर ऐसा होता है कि ये मेजॉरिटी इनका लूज हो जाता है तो इनकी जो सरकार है, जो भी सरकार फॉर्म किए थे, इनको ये पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। मतलब इनकी सरकार अब फॉल कर जाएगी, गिर जाएगी। तो जब ये ऐसा होगा तो इस केस में क्या होगा कि नया एग्जीक्यूटिव फॉर्म करना होगा, न्यू एग्जीक्यूटिव फॉर्म करना होगा। अगर ये मेजॉरिटी लॉस करते हैं तब, जो भी मेजॉरिटी में थे, इन्होंने मेजॉरिटी में थे तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। अब है कि इनका मेजॉरिटी अगर इन केस ऐसा होता है कि मेजॉरिटी ये लूज करते हैं पार्लियामेंट में तो इनकी सरकार जाएगी, और जब जाएगी तो यहाँ पे फिर से इलेक्शन का प्रोविज़न किया जाएगा और नया एग्जीक्यूटिव का फिर से वापस फॉर्मेशन किया जाएगा। तो जनरली ऐसा होता है कि सरकार जो बना है, जो भी बने हैं, ये कितने साल के लिए रहेंगे, तो 5 साल के लिए। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। ये गवर्नमेंट जो बने हैं वो 5 इयर्स के लिए रहेंगे। ये तो जनरल वे में सही है, लेकिन ये मान लिया जाए 1 साल
दूसरा साल, तीसरा साल, एक साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, ये चौथा साल हुआ और ये पांचवा साल हुआ। ठीक है, ये 5 साल तक अगर ये गवर्नमेंट में है तो ऐसा है कि 5 साल तक ये होंगे गवर्नमेंट के पोस्ट पे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 3rd ईयर में पार्लियामेंट में इनका मेजोरिटी लूज हो जाता है बाय चांस, तो इनकी गई। ठीक है, तो अगर ये मेजोरिटी 3 साल में ही खो बैठते हैं, ठीक है, अगर ये मेजोरिटी इनका 3 साल में ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तीसरे साल में ही आकर मेजोरिटी अपना लूज कर जाते हैं या एंड हो जाता है इनका मेजोरिटी, तो फिर ये सरकार को लीव करना पड़ेगा। जो भी है यहाँ पे गवर्नमेंट में, इस पोस्ट को अब क्या करना होगा, इनको लीव करना होगा। LEAVE है, छोड़ना होगा इस, ठीक है, इस पोस्ट को अब अपना छोड़ना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अब जब ये होगा, ये गवर्नमेंट इनका फॉल करेगा, मतलब ये सरकार से जाएंगे, तो फिर नाउ जो एग्जीक्यूटिव है वो अब पावर में नहीं रहेगा। एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी इन पावर। अब इनका पावर क्या हो गया, जब ये मेजोरिटी खत्म हुआ तो इनका पावर भी खत्म होगा। तो फिर जब ये खत्म हो गया, इसका मतलब है कि फिर से नया एग्जीक्यूटिव, न्यू एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करना होगा। और इसके फॉर्मेशन के लिए फिर एग्जीक्यूटिव या फिर सरकार भी बोल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नया एग्जीक्यूटिव भी बनेगा और सरकार भी, इनका भी फॉर्मेशन होगा। तो अब ये तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये तो पॉसिबल है इलेक्शन से ही। तो इलेक्शन के थ्रू फिर ये किए जाएंगे, बनाए जाएंगे फिर नए एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव ये होंगे 5 साल के लिए, ये ठीक है। ये जनरल ऐसा बोला गया है कि 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन मेजोरिटी मेंटेन करते रहना होगा। अगर ये मेजोरिटी भी रखते हैं 5 साल तक, तब तो इनकी सरकार कंटिन्यू करेगी 5 साल। अगर किसी भी साल इनका 5 साल से पहले किसी भी ईयर में, मान लिया जाए 4th ईयर में इनका मेजोरिटी खत्म हुआ, तो फिर या दूसरे साल में मेजोरिटी खत्म हो गया, तो फिर ये सरकार जाएंगे यहाँ से, और इनकी सरकार जाएगी और एग्जीक्यूटिव भी जाएगी, और इस तरीके से फिर हमें नया गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल है और पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम ये यूएसए में मैंने बताया,
और ये आपको मैंने बताया यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल होता है। इसे मेजॉरिटी मेंटेन करने की किसी भी तरह का आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये आराम से 5 साल तक, एक बार जो बन गया वो 5 साल तक किसी भी तरह का ये नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, अनस्टेबल है या इनस्टेबल है, जो भी बोल सकते हैं आप, ऐसे अनस्टेबल ही ज़्यादा सही है। बट हमें तो समझना है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये अनस्टेबल है क्योंकि आपको कभी भी क्या हो सकता है, अगर आप सरकार मेजॉरिटी खोएं तो आपकी सरकार भी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे एक बात है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसीलिए बोला जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, थोड़ा अनस्टेबल है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, अस्टेबल है। यहाँ पे लेजिस्लेचर से आउटसाइड मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे लेजिस्लेचर का ही होते हैं मिनिस्टर, और आउटसाइड की भी होते हैं, लेकिन जो भी आउटसाइड के हैं उनको मिनिस्टर बनना पड़ता है। उस मिनिस्टर को इस लेजिस्लेटर का पार्ट बनना पड़ता है विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट के बारे में तो अभी हम लोग सिर्फ यही जानते थे कि पार्लियामेंट का काम क्या होता है, लॉज बनाना, टू मेक लॉज। पार्लियामेंट का क्या काम था, अभी तक हम लोग जो जान रहे थे ये लेजिस्लेचर होता है तो इनका काम है लॉ को बनाना, लेकिन दूसरा काम ये भी है कि ये चेक रखते हैं, ये फोकस करते हैं मिनिस्टर पे। मतलब ये चेक करते रहते हैं या फिर फोकस रखते हैं मिनिस्टर्स पे, इनके मेजॉरिटी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि जो मिनिस्टर्स हैं वो मेजॉरिटी में हैं या फिर नहीं है। अगर मेजॉरिटी में हैं तब तो सही है, अगर इनका मेजॉरिटी लूज होता है तो फिर दिक्कत है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि एग्जीक्यूटिव को और ये सब को क्या रहना पड़ता है, ऑलवेज हैव टू लिव इन मेजॉरिटी। ये चीज, और इसी मेजॉरिटी को ये चेक करते हैं, पार्लियामेंट चेक करता है, चेक रखता है इस पे कि मिनिस्टर्स जो भी है कि मेजॉरिटी है या फिर नहीं है। और जब मेजॉरिटी नहीं होता है तो उसका अलग प्रोसेस किया जाता है अपना जो भी है आगे का। खैर ये तो मैं बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि अब ये समझिए कि मान लिया जाए ये पार्लियामेंट है। अब देखिए ये पार्लियामेंट है, और यहाँ पे पार्लियामेंट में ये सारे क्या हैं, तो मेंबर है। बस ये बस सबको समझने के लिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ, और जितना आसान से आसान भाषा में आपको अपनी नॉलेज को आपके पास से डिलीवर कर सकूं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मान लिए जाए इतने सारे जो मेंबर हैं वो मेजॉरिटी में, क्या है, मेजॉरिटी में। अब ये मेंबर मेजॉरिटी में है, इसका मतलब है ये गवर्नमेंट का पार्ट है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और जो रेस्ट इतने बच गए
ये हो जाते हैं अपोजिशन। तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी भी होता है और अपोजिशन भी होता है। तो जो मेजॉरिटी में इतने सारे मेंबर जो है वो अपना गवर्नमेंट का पार्ट बना लेंगे, और ये क्या होते हैं, नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते। लेकिन अब ये दोनों का रोल होता है पार्लियामेंट में। ये है आपका मेजॉरिटी वाला, और ये रहा आपका इधर अपोजिशन वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं क्या लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। अब ये देखिए यहाँ पे अपोजिशन, मेजॉरिटी और अपोजिशन। अब ये देखिए यहाँ पे अपोजिशन, इसका जितना भी वर्क होगा ये जो भी काम करेंगे इस वर्क में, ये जो अपोजिशन वाला है वो क्या करेगा, इनसे क्वेश्चन राइज करेगा। यहाँ पे क्या होता है, डिबेट चलता है। अब भाई ये मेजॉरिटी में है, ये मैं क्या क्या लिख दे रहा हूँ यार, एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे क्या होता है, डिबेट होता है, मेजॉरिटी और ये सारा पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी होते हैं, अपोजिशन होते हैं। अपोजिशन क्वेश्चन राइज करते हैं कि आपने ब्रिज बनाना था, ब्रिज में मान के चलिए, मैं सपोज करता हूँ, खैर ये सब तो करोड़ में बात चलता है ब्रिज के लिए। तो 10 रुपया इनको दिया गया था ब्रिज बनाने के लिए, और इन्होंने जो भी है बनाया, जो भी है जितना का भी बनाया हो, अगर कम के बनाया, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो ये क्वेश्चन करेंगे आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। ठीक है, इतना का ही क्यों बनाया, ये इतना का ही हो, इतना में ही बन जाएगा, आपको इतना कैसे आपसे लग गया। ठीक है, इस तरह से मतलब क्वेश्चन दोनों के बीच में डिबेट का काम चलता है। बाकी ये लोग को मतलब इस चीज़ को प्रूफ करना होता है कि मैंने ये 10 रुपये का ब्रिज बनाया है तो बनाया है। अगर इनको 10 रुपया दिया गया था ब्रिज बनाने के लिए तो इनको दिखाना होता है, इनको ऐसा लग रहा है अपोजिशन वाले को ये 8 रुपया में ही बन जाता, फिर ये 2 रुपये एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं। तो ये इनको प्रूफ करना होगा कि मैंने ये ऐसे वैसे यहाँ इस तरह से एक्सपेंस अपना शो अप करेंगे दिस, और पूरा ये कंप्लीट इनको 10 करना होगा। ठीक है, ये अपोजिशन वाले क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि डिबेट में ऐसा ही होता है, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, इनको प्रूफ करके दिखाना होगा कि आई एम राइट, मतलब मैंने 10 रुपये का मैंने काम किया है तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है वोटिंग, इसी को लेके क्या होता है, वोटिंग होता है। और वोटिंग में अगर बाई चांस क्या हो जाता है, अब यहाँ पे दोनों चीज़ है, मेजॉरिटी में वोटिंग के बाद आ भी सकते हैं या फिर इनकी मेजॉरिटी कम भी सकती है, मतलब मेजॉरिटी लूज भी हो सकती है इनकी। ठीक है, अगर ये मेजॉरिटी मतलब अपने आप को कंप्लीट प्रूफ कर दी है, मतलब वोटिंग इनका कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स ये इनका गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू चलेगा। अगर बाई चांस ये मेजॉरिटी अपना लूज़ कर देते हैं
तो इनका जो गवर्नमेंट है ये इनकी गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी, गिर जाएगी इनकी सरकार। ठीक है, तो इस तरह से पार्लियामेंट में ये सब सारा काम चलता है डिबेट का। और तो इस तरह से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि मेजॉरिटी और अपोजिशन में कुछ ऐसा होता है। वहाँ पे अपोजिशन वाले क्वेश्चन रेज करते हैं और मेजॉरिटी वाले को उनका जवाब देना होता है, और जो भी है बात बोल रहे हैं उनको प्रूफ करके दिखाना होता है। और उसके बाद यहाँ पे वोटिंग का काम चलता है। अगर वोटिंग में ये अपने ट्रैक पे सही है, मतलब मेजॉरिटी में है, तब तो सही है। इनका वोटिंग अगर लूज हो गया तो मेजॉरिटी इनकी जाएगी। जब इनकी मेजॉरिटी जाएगी तो इनकी सरकार भी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। तो कुछ ऐसा है। तो अब इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ऐसे तो अभी टॉपिक बहुत सारा है, लेकिन टाइम को भी देखते हुए, और एक क्लास में अगर ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो फिर सारा खिचड़ी हो जाएगा। तो हम लोग जो है धीरे धीरे हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। तो इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। और अगर आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा है तब तो सही है। ऐसे तो मैंने बिल्कुल इजी वे में ही मैंने समझाने की कोशिश किया। अभी मैं किसी भी बुक वगैरह का कोई बुकिश लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें। अभी मैं पॉलिटी का पूरा मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तभी मैं लक्ष्मीकांत वगैरह का जो बुक होता है उसको फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ताकि वहाँ पे आपको वो चीज़ समझने में आसानी आए। तो ये पॉलिटी का मैं अभी बेसिक चीज़ मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो अब जो भी है अगले क्लास में इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप सब जो भी इसको मतलब देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि हम तभी आगे ग्रो कर पाएंगे जब आपका सपोर्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे अपने दोस्तों को जो भी है उसको उनको एक बार इनकरेज कीजिए, बताइए। और इस तरह से अगर इसमें भी कुछ आपको कुछ सुधार चाहिए तो भी सजेशन हमको बताइए, और अगर कमेंट में बताइए सजेशन में। नहीं तो फिर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आपको दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ को जो है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं तो इतना ही आपसे बोलूँगा। तो आज के लिए यही तक। बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।